हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का तुम्हारा 8.1 एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी इक्वल टू दे रखा है, ए बी इक्वल टू डी दे रखा है। क्लियर है। एंड ए बी जो है पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू डी है। बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई एफ दे रखा है। ये आपस में इक्वल दे रखा है एंड पैरेलल भी है। अब यहाँ पे दे रखा वर्टेक्स ए बी सी आर ज्वाइन टू डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो दे रखा हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल डी ई एफ यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू डी दे रखा है एंड ए बी पैरेलल टू डी दे रखा है। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे क्योंकि आगे चल के यूज होना है स्टूडेंट। एंड हमारे पास दे रखा है बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ई एफ दे रखा है। एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ अब क्या काम करेंगे, फर्स्ट के लिए हम देखो फर्स्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास प्रूव करना है ए बी ई डी। ए बी ई डी, ए बी ई डी कौन सा दिख रहा है, ए बी ई डी देखो, ए बी ई डी दिस वन। इसको हमें प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट। तो देखो ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी। ठीक है, इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है, पहले आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट इन any quadrilateral one opposite pair of one opposite pair of sides we know that in any quadrilateral one opposite pair of sides are parallel and equal, ठीक है। we know that in any quadrilateral one opposite pair of sides are parallel and equal is then quadrilateral is known as quadrilateral is known as then quadrilateral is parallelogram लिख सकते हैं, then quadrilateral is parallelogram। ठीक है, तो इससे हमने ये देखा स्टूडेंट, अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल है। देखो ये अपोजिट पेयर क्या है, पैरेलल और इक्वल है। देखो पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल टू डी है एंड ए बी जो है इक्वल टू डी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल है तो उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी is a parallelogram। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। देन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है स्टूडेंट। वैसे सिमिलरली हम सेकंड वाला भी प्रूव कर लेंगे, सेकंड वाले को भी ऐसे ही प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों सेकंड भी प्रूव कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल बी
BEFC के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हटा देते हैं BEFC। तो देखो बी यहाँ पर देखो ये हो गया BEFC, ठीक है, ये तुम्हारा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो हमें दे रखा है BE, देखो BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF दे रखा है। BC इक्वल टू EF दे रखा है और ये दोनों आपस में पैरेलल हो, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसका भी सेम रीजन लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसी में हम चेंजेस करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये तो हमारे पास गिवन, ये इसमें बस चेंजेस कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिखना होगा BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि हमें देखो इक्वेशन 2 से ही लिया है, क्लियर है। सेम यहाँ पे भी वैसे लिखना, वी नो दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या रीजन लिख देंगे, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, BEFC, ठीक है, BEFC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, हो गया प्रूफ, सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब देखो थर्ड वाले के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, AD, देखो AD पैरेलल टू CF, ठीक है, इसको प्रूव करना है, एंड AD इक्वल टू CF। तो देखो इसको भी हम प्रूव कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, थर्ड वाला प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट एंड सेकंड का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो फॉर थर्ड के लिए हम प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जिससे मतलब हमने प्रूव किया है क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, प्रूव्ड एबव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मतलब ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, जिससे मतलब ये देखो रेड मार्क, रेड से हमने जो किया है ABED, ठीक है, ABED ये जो पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं AD पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल टू BE, ठीक है। इसका थर्ड हम बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के जस्ट अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। यहाँ पर हम रीजन भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लिख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जिससे मतलब ये तो हमने कर लिया, इसको हमने कौन सा इक्वेशन मेंशन कर दिया, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी हमने प्रूव किया था क्वाड्रिलेटरल BE, देखो जो हमने ये डॉटेड बनाया इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका भी प्रूव्ड एबव है, इसका भी रीजन क्या लिख देंगे, प्रूव्ड एबव, क्लियर है, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो वी नो दैट, हमारे पास भी पता है कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल टू CF। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, CF, ठीक है, इसको हम फोर्थ इक्वेशन देंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे वी नो दैट, मतलब यही रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, हम थर्ड और फिफ्थ की हेल्प से कह सकते हैं, देखो थर्ड और फिफ्थ की हेल्प से कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, थर्ड और फिफ्थ की हेल्प से कह सकते हैं। देखो ये जो AD है पैरेलल टू दिस वन है, ठीक है, इतनी बात समझिए,
और जो बी है पैरेलल टू दिस वन है। क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पे ये देखा जो AD पैरेलल टू बी था एंड AD इक्वल टू बी था, ठीक है, एंड बी जो है CF के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, देखो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या देखा, AD जो था AD पैरेलल टू बी है, ठीक है, और AD जो था इक्वल टू बी है, ठीक है। इसका मतलब जो ये AD है, AD ये बी के इक्वल है और पैरेलल भी है, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में हमने देखा BE जो है BE पैरेलल टू CF है, पैरेलल टू CF है, एंड B जो है इक्वल टू CF है, हमने ये देखा B पैरेलल टू CF है एंड इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से जो AD होगा AD पैरेलल टू CF होगा एंड AD इक्वल टू CF, ठीक है। इतनी बात समझ में क्या से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है? हो गया प्रूव। क्लियर है? इतनी बात समझ में। अब देखो फिफ्थ के लिए भी हमें इसी का हेल्प लेना पड़ेगा, थर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखो फोर्थ के लिए हमें थर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड, देखो हम फोर्थ के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो हमें पता है देखो AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, इसका रीजन क्या लिख देंगे, प्रूव्ड एबव, इतनी बात से प्रूव्ड एबव। और हमें पता है स्टूडेंट इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो गया तो उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेंगे वी नो दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल one opposite pair parallel and equal, then quadrilateral is parallelogram, ठीक है। therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram। क्लियर है स्टूडेंट? हो गया प्रूफ। तो हमने फोर्थ भी प्रूव कर लिया स्टूडेंट। AD जो था AD पैरेलल टू CF था और इक्वल था, तो ADCF इज अ पैरेललोग्राम। ACFD लिख सकते हैं, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों हम फिफ्थ वाला प्रूव करें। देखो फोर्थ तक तो हमने प्रूव कर लिया, अब देखो फिफ्थ के लिए हमें फोर्थ का हेल्प लेना पड़ेगा स्टूडेंट। देखो हम तो फिफ्थ प्रूव कर रहे हैं, फिफ्थ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो हमने क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड एबव, ठीक है। क्योंकि हमने देखो ACFD हमने अभी प्रूव किया है, जिससे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एंड ACDEF ये अभी हमने प्रूव किया है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने प्रूव किया है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू DF हो जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू DF, ठीक है। वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर स्टूडेंट? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें एक प्रूव करना है ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस वन। ट्रायंगल ABC मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो देखो हम ये वाला प्रूव कर ले, 6 के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में बात करेंगे, DEF, ठीक है। अब यहाँ पर देखो AB इक्वल टू क्या दे रखा है, D दे रखा है, ये हमारे पास गिवन है। AB इक्वल टू D, ये हमारे पास क्या था, गिवन था स्टूडेंट। क्लियर है? देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, AB इक्वल टू D गिवन है,
ठीक है। फिर BC इक्वल टू क्या है, EF है, BC इक्वल टू EF है, BC इक्वल टू EF है, ये भी हमारे पास गिवन है, BC इक्वल टू EF। क्लियर है, ये भी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड देखो AC इक्वल टू DF, अभी हमने प्रूव किया है, देखो ये प्रूव किया है, यहाँ पे प्रूव किया है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे प्रूव किया है AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, इसका क्या है, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, एबव प्रूव्ड एबव, मतलब हमने प्रूव ऊपर प्रूव कर रखा है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF कौन सी क्राइटेरिया, बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट, तो ट्रिपल एस से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये हमारा 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है आपको, इन ABCD इज द ट्रापेजियम। ठीक है, ABCD हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रापेजियम दे रखा है, इन विच AB पैरेलल टू CD दे रखा है, AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है, एंड जो AD है मतलब दिस वन इक्वल टू BC, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। इसका मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या होता है, जस्ट नॉन पैरेलल साइड है, अगर वो इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रापेजियम हो जाएगा। देन हमें पहला प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके बुक में एक हिंट भी दे रखा है, छोटा सा हिंट दे रखा है, इसकी हेल्प वैसे आपको थोड़ा सा हेल्प नहीं मिल सकता है। एक्सटेंड AB, क्या बोल रखा है, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ द लाइन C पैरेलल टू D, मतलब ये जो लाइन है D है पैरेलल टू CE है, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन से किया है। ठीक है, ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो गिवन में तो हमने देख लिया, देखो गिवन में क्या लिख लेंगे, quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a trapezium, ठीक है, in which AB जो है, AB पैरेलल टू CD है एंड AD इक्वल टू BC है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब हम प्रूव कर लेते हैं, पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, अब क्या देखा, AB पैरेलल टू क्या है, DC है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है, AB पैरेलल टू DC, मतलब AB पैरेलल टू DC है, इसका मतलब जो AE होगा, AE जो होगा पैरेलल टू DC हो जाएगा। क्यों, अगर AB पैरेलल है तो AE भी हो जाएगा, AE पैरेलल टू DC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, तो देखो A पैरेलल टू DC हो गया। ठीक है, एंड AD पैरेलल टू CE। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो दे रखा है हिंट दे रखा हमने, ये कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, AD पैरेलल टू EC कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई बात समझ में, क्यों हुआ पैरेललोग्राम, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, वी नो दैट in any quadrilateral two opposite pair two pair of opposite side two pair of opposite sides are parallel, then quadrilateral is a पैरेललोग्राम। क्लियर है, पैरेललोग्राम, क्लियर है स्टूडेंट। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये हमने प्रूव कर लिया, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल कितना होगा, देखो ध्यान दो, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो दिस वन एंगल इक्वल प्लस दिस वन एंगल 180 डिग्री होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स।
कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्या होगा? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपको पता है टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हमने पूरे को क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1 दे दिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट? एंगल 1 कितना हमारे पास? एंगल बी का काम कर रहा है। एंगल 1 क्या है हमारे पास? बी है। एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देखा था, ध्यान देना, यहाँ पर हमने ये देखा था, जिसे मान लो हमारे पास दिस वन इक्वल टू दिस वन ये गिवन है, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट? एंड देखो ए बी, दिस वन ए बी ए डी है हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, और ए डी जो है, ए डी जो है, ए डी जो है ई सी के भी इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है, ए डी पैरेलल टू ई सी। इतनी बात समझ? ये क्या है? पैरेलल लाइन है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखो ए डी जो है, देखो ध्यान से, ए डी जो है बी सी के भी इक्वल है और ए डी जो है ई सी के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो बी सी होगा, बी सी होगा ई सी के इक्वल होगा, मतलब हम कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं ये और ये आपस में इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट? जब ये आपस में इक्वल होगा तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा। इतनी बात समझ में आए? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? यहाँ पर देखो बी सी इक्वल टू ई सी हो गया, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 क्या है हमारे पास? ई के इक्वल है, एंगल ई होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज होगा यहाँ पर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और ये किसके इक्वल है हमारे पास? ये हमारे पास ई के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस वाले में 2 की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल ई। तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से ये भी 180 है। देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ये भी 180 है, ठीक है, ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। तो देखो ई से ई कैंसल आउट हो गया, क्या मिल गया? बी इक्वल टू ए। हिंस प्रूव। तो देखो हमें यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, हिंस प्रूव, ठीक है। अब देखो सेकंड भी ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। इतनी बात समझ में आए? तो ये आपको साइड वर्क में आपको करना होगा, या आप इधर भी इसके पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा बन गया? तो ये ट्रायंगल जो हमारा बना है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या लिख देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब देखो सेकंड वाला हम प्रूव कर लेते हैं, तो इसको भी प्रूव करेंगे। देखो सेकंड के लिए हम, देखो अब सेकंड प्रूव करेंगे स्टूडेंट। इसके लिए हम क्या काम करेंगे? देखो दिस वन प्लस एंगल डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड के लिए प्रूव कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। एडी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका क्या? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इसको हम दे सकते हैं, इसका रीजन अभी लिखेंगे। और एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही? इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेटिव टू इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेटिव टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखो दोनों 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ लिख देंगे, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये भी 180, एंगल ए प्लस एंगल डी एंड एंगल बी प्लस एंगल सी। तो अब यहाँ पे देखो, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था स्टूडेंट, जो एंगल ए और बी है आपस में क्या है, इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड है, ठीक है। तो एंगल ए और बी आपस में इक्वल है, तो देखो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल ए की जगह पर क्या यूज कर देंगे, बी यूज कर लेंगे, डी, और एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूव्ड है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या देगा, एंगल डी और एक सी, हो गया प्रूफ। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम देखो थर्ड वाले के लिए बात करेंगे। तो देखो हम थर्ड वाला प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। इसके लिए हमें ये दो डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो इन ट्रायंगल, इसको देखो थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, और तुम्हारा बी ए डी के बारे में बात कर रहे हैं, बी ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए कॉमन क्या है, ए बी सी, मतलब ये जो साइड है दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। क्लियर है स्टूडेंट? एंड दिस वन एंगल देखो, अब ये वाला देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ए बी सी मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, ठीक है। प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर रखा है, एंगल जो ए है आपस में इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तो हो गया हमारे पास एबीसी में, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये साइड हमारे पास ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, देखो एडी इक्वल टू क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है, मतलब ए बी सी मतलब बीसी इक्वल टू एडी दे रखा है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। तो यहाँ पर बीसी इक्वल टू क्या दे रखा है, एडी दे रखा है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है? ये हमारे पास गिवन दे रखा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, ट्रायंगल बी ए डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, देखो दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, और ये कॉमन साइड है, तो क्या दिख रहा, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। यही क्राइटेरिया मैच हो रही है, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। देखो हम फोर्थ के लिए बात करेंगे, फोर्थ के लिए हमें क्या प्रूव करना, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, तो मतलब इसी की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, इसी की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी। तो बी ए डी मतलब प्रूव्ड एबव है, इसका रीजन क्या लिखा है, प्रूव्ड एबव, ठीक है। हम फिफ्थ प्रूव कर रहे हैं, फोर्थ प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मतलब हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल 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 ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी। इतनी बात समझ में आए, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट।